Hey guys, welcome to my channel केसर एंड कोको. होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल. बच्चों की छुट्टियां चल रही है और मदर्स के लिए बच्चों को ऑक्यूपाइड रखना एक चैलेंज बन गया है. तो ये ममाज एंड किड्स दोनों के लिए एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है ओरियो ब्राउनी. थोड़ी सी गाइडेंस से ही बच्चे बहुत ही झटपट से ये ओरियो ब्राउनी रेडी कर सकते हैं. तो झटपट से देखते हैं कैसे बनानी है ये ओरियो ब्राउनी. एक बोल में यहाँ पे ले रहे हैं हम कंडेंस्ड मिल्क. तो यहाँ पे हमने 100 ग्राम्स कंडेंस्ड मिल्क लिया है और उसमें डाला है रेगुलर अमूल सॉल्टेड बटर 1 टेबलस्पून और उसमें हम डालेंगे हाफ टी स्पून वेनिला एसेंस. ये वेट इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से एक कट एंड फोल्ड मेथड से स्पैचुला से मिक्स करेंगे. फिर हम डालेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स. तो ये है हमारा मैदा, बेकिंग पाउडर और इसे छान के हम ऊपर से डालेंगे कोको पाउडर. तो यहाँ पे हमने लिया है 63 ग्राम्स जितना मैदा, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर और 1 टेबलस्पून कोको पाउडर और सारे वेट एंड ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से हमने कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स किया है. और ये है मेल्टेड डार्क चॉकलेट. हमने 60 ग्राम्स जितनी डार्क चॉकलेट ली है या कंपाउंड चॉकलेट ली है और उसे माइक्रोवेव में मेल्ट करके डाल दिया है. और ऊपर से हमने यहाँ पे डाला है नियरली 1/4 कप जितना दूध, या आप उतना दूध डालिए कि जितनी आपको एक परफेक्ट एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी मिले. कंसिस्टेंसी यानी कि इस तरह से आपको एक थोड़ी थोड़ी ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी चाहिए. थोड़ा थोड़ा करके आपका ये जो ब्राउनी का मिक्सचर है वो इस तरह स्पैचुला से गिरना चाहिए. तो बस ये हमारी एक परफेक्ट ब्राउनी कंसिस्टेंसी रेडी है और ये बेकिंग के लिए एकदम परफेक्ट है. ऊपर से हमने चॉप किए हुए 3 से 4 ओरियोज डाले हैं. अगर आप यहाँ पे ज़्यादा ओरियोज डालना चाहे तो भी डाल सकते हैं, बट 3 से 4 थोड़े टुकड़े करके इनफ है. ये परफेक्ट है एक 6x6 स्क्वायर टिन के लिए बेक करने के लिए. लेकिन अभी मार्केट में इस तरह से ब्राउनी बेकिंग पैन्स अवेलेबल है तो मैंने यहाँ पे खरीदे हैं. तो लेट मी जस्ट पुट इट टू यूज़. तो थोड़ा सा मैं इसे ग्रीस करूँगी और फिर हम हमारी ब्राउनी इसमें बेक करेंगे. इसका एक एडवांटेज है कि अच्छे से हमें हर ब्राउनी के एक स्क्वायर पीस मिलते हैं और हमें इसे काटने का झंझट नहीं करना पड़ता. तो नीचे थोड़ा बटर लगा के ऊपर मैंने वापस ये जो वेनिला ओरियो है उसके टुकड़े थोड़े रख दिए हैं और ऊपर से हमारा ब्राउनी का बैटर है उसे हम थोड़ा डाल देंगे. तो नियरली एक स्क्वायर जो हमारा है यानी जो एक स्लॉट है उसमें हमने नियरली 2 टेबलस्पून जितना बैटर डाला है. तो यहाँ पे देखिए अच्छे से हमने बैटर डाल दिया है हमारे ब्राउनी पैन्स में या ब्राउनी टिन्स में. ब्राउनी पैन का यूज़ करने का बड़ा एडवांटेज ये है कि हमें हर एक ब्राउनी में एक शार्प कॉर्नर मिलता है और अच्छे शार्प एजेस मिलते हैं. ये 6x6 के एक स्क्वायर टिन में ये बैटर परफेक्टली बैठ जाएगा और आपको बराबर से स्क्वायर पीसेस मिल जाएंगे. यहाँ पर हमने ये जो 2 पैन्स है उसे ओवन में बेक करने के लिए रख दिया है. तो 180 डिग्रीज पे हमने ये ब्राउनी को नियरली 20 to 25 मिनट्स के लिए बेक किया है. और अब हम बना लेते हैं उस पे डालने के लिए एक फजी सॉस. फजी सॉस बनाने के लिए एक मोटे तली वाली कढ़ाई में हमने लिया है बटर, कंडेंस्ड मिल्क, डार्क चॉकलेट और दूध. सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए हैं तो आप वहाँ पे जाके प्लीज़ रेफर कर लीजिए. अच्छा सा ये एक बहुत ही टेस्टी फजी सॉस बनता है. अगर आप इसे आइसक्रीम्स पर या केक्स पर भी डालना चाहे तो ये बहुत ही टेस्टी है. सो गाइज ये हमारा फजी सॉस भी एकदम रेडी है और अच्छे से इस तरह से ये बॉईल हो जाए तब तक हमें उसे मिक्स करना है. हमारी ब्राउनीज भी रेडी है. ये देखिए हमारी ब्राउनीज एकदम डन है और इसे अब हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक प्लेट में. तो ये देखिए विदाउट एनी फॉइल, विदाउट एनी डस्टिंग, थोड़े से बटर से ही ये जो बेकिंग पैन है उसकी वजह से ये हमारे ब्राउनी पीसेस बहुत अच्छी तरह से अलग होके बाहर निकल गए हैं और ये एजेस भी बहुत शार्प है. हमें जैसे चाहिए बस उस तरह से ही हमारी ब्राउनी बनी है. हमें उसे ज़्यादा राइस भी नहीं करना है, हमें उसे बहुत ज़्यादा केक के जैसा टेक्सचर नहीं देना है. ये बहुत ही gooey ब्राउनी बननी चाहिए. तो ये हमारा फजी सॉस रेडी है, ब्राउनी रेडी है और अब हमारी जो ये ब्राउनीज़ है उस पर हम पोर करेंगे ये फजी सॉस. तो उसके लिए पहले हम ये जो ब्राउनी पीसेस है उसमें थोड़े से नॉचेस दे देंगे, यानी इस तरह से एक छुरी की मदद से उसमें थोड़े से कट्स लगाएंगे
ताकि हमारा जो ये सॉस है वो अंदर तक चला जाए और जब हम खाएं तब तक हमारी ब्राउनी एकदम मॉइस्ट और gooey लगे। ये ब्राउनी का यही एक स्पेशल फीचर है, केक से कैसे अलग होती है। ये जब मुंह में जाती है तो हमारे एक माउथ फुल ऑफ चॉकलेट आनी चाहिए, बस इसीलिए हमें ब्राउनीज बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो बस ये छोटी छोटी टिप्स है जो आपकी ब्राउनी को परफेक्ट बनाने में हेल्प करेगी। तो आप भी गाइस इसे डेफिनेटली यही समर में ट्राई कीजिए और अपने बच्चों की छुट्टियों को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाइए। ब्राउनी को सॉस से अच्छी तरह से कवर करेंगे, कहीं से भी ये छूट ना जाए, अच्छे से कवर कीजिए। और मैंने थोड़े से ओरियो बिस्किट्स को मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिए हैं और मैंने ऊपर से इस तरह से थोड़ा सा उसे स्प्रिंकल कर दिया है। ये एक एक्स्ट्रा टेस्ट के लिए है, अगर आपको नहीं डालना है तो आप डेफिनेटली इसे स्किप कर सकते हैं। थोड़े से ओरियो बिस्किट्स को इस तरह से तोड़ के मैं डाल रही हूँ। तो गाइस यही ओरियो ब्राउनी आपको भी यही समर हॉलीडेज में बनानी है और आपके बच्चों की छुट्टियों को या हॉलीडेज को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और टेस्टी बनाना है। सो गाइस अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग रेसिपीज ऑन केसर एंड कोको। गुड बाय एंड स्टे सेफ।